बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब्दुल्ला हुसैन, आसिया इरम और मिसेस नासरा जुबीन ने जो सवालात पूछे हैं उनका ताल्लुक़ कंपैरिजन से है। अब्दुल्ला का ख्याल है कि उसके अम्मी अब्बा ये जुल्म करते हैं कि हमेशा उसको अपने चचों मामों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन में उसकी ज़िंदगी की सारी खूबसूरती को खा जाते हैं। मिसेस नासरा जुबीन ने कहा कि उसके मियाँ ये हरकत करते हैं और उसके कपड़ों को, उसके जेवर को, उसकी आदतों को, उसके खानों को, एक एक चीज़ को अपने मुख्तलिफ़ अजीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। मैं जितनी भी खिदमत कर लूँ, चाहे मैं अपने खाल का जूते बना के उनको पहना दूँ, वो फिर कंपैरिजन करने लग जाते हैं और जिससे मेरा दिल बहुत दुखता है। आसिया इरम ने भी इसी तरह का शिकवा किया है अपने मियाँ का, और अलबत्ता अबू मूसा ने अपनी अहलिया का शिकवा किया है और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि मुझे वो हमेशा अपने अजीज़ों और अपनी कज़नों के मियों के साथ कंपैरिजन करते हैं और ये मेरे लिए एक अज़ाब बना हुआ है। मैं अपनी बीवी को पसंद करता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इस कंपैरिजन ने मेरी ज़िंदगी को अज़ाब किया हुआ है। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रूठ कर जल्दी आने वाली जो हमारी वीडियो थी उस पर जो कमेंट्स आए हैं, डॉक्टर हिरा तैमूर ने लिखा है कि सर 100% सच कहा आपने। मेरे अबू भी हमें ऐसे ही बताया करते थे। आपने लड़कियों को एक मोहब्बत करने वाले बाप की तरह समझाया है। यह आपकी बेहतरीन वीडियोस में से एक है जिसमें आपने गांव की ख़वातीन की और उनकी स्ट्रेंथ की भी अक्कासी की है। डॉक्टर हिरा बेटा, बहुत शुक्रिया, आप खुश रहो। आपने चीज़ों को इस तौर पे महसूस किया जैसे मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा था। शाजिया राठौर ने कहा है खैर हो आपकी, अल्लाह की रहमतें आप पर बरसें। शाजिया, बहुत बरसों के बाद एक वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का ड्रामा होता था जिसमें ये डायलॉग बोला जाता था, खैर हो आपकी भी खैर हो। और ये हैं जी सैयदा सदफ़ बतूल, हम कभी कभी बतवल पढ़ते होते हैं इनको। मैं आपको बहुत बाकायदगी से देखती हूँ, आप उन सारे टॉपिक्स को बहुत उम्दगी से कवर करते हैं। उन्होंने इहाता करना लिखा था। आप मुझसे पूछेंगे इहाता क्या होता है? इहाता चार दीवारी को कहते हैं, लेकिन ये इहाता कवर करने वाला जो है जिसकी हमें वाकई ज़रूरत होती है। सैयद माज ने लिखा कि सर दिल खुश कर दिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये जुमला भी सैयद माज का है और दिल खुश हो गया आपकी बात से। ये ज़ैनब ने कहा, सुनकर ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल सच्चाई ऐसी ही है। और फरहत मुख्तार ने लिखा, लाजवाब सर, काश हर बेटी की माँ इसी सोच के साथ अपनी बेटियों को परवान चढ़ाए और ससुराल भेजे, इनकी ज़िंदगी हमेशा सुखी रहेंगी। और साजिदा सियाल ने लिखा है कि ब्रदर यू आर एन अमेजिंग पर्सन, आपकी पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को, आपके बच्चों को, आपकी अहलिया को बहुत सारी दुआएं। देखें, ये हुई कीमत वसूल, बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन अब इस पर हमें असल मौजू पे भी बात करनी है। ओके, तो अब आते हैं आज के इस मौजू की तरफ कि दूसरों के साथ कंपैरिजन से क्या ज़िंदगी खूबसूरत होती है, क्या बेहतर हो जाती है। लाइक आप अपनी बीवी को कहो कि तुम हो तो अच्छी पर खूबसूरत नहीं लग रही, तुम्हारा मेकअप और मिसेस अहमद का मेकअप वो क्या मेकअप करती हैं। उस वक्त उसने चाहे 1 किलो जेवर पहना हो, वो ज़ीरो हो जाएगी। इस जुमले में इतना जहर है। कभी माँ को अपनी बेटी को, कभी बाप को अपने बेटे को, और कभी मियाँ को अपनी बीवी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब भी आप ये कंपैरिजन करेंगे, आपके मन में, हम उसे अच्छा समझ लेते हैं कि आपके मन में ये ख्याल था कि आपका बेटा बेहतर नंबर ले ले, आपकी बेटी अच्छी ग्रूमिंग हो जाए, अच्छा ओढ़ना बिछौना उसको आ जाए, उसको उठना बैठना ठीक से आ जाए, और आप अपनी बीवी के बारे में भी सोचते हैं कि ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, खाना अच्छा बनाए। पर ये बात आप ज़रा ढंग से, ज़रा सलीके से, किसी और एंगल से भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी छोटे का या बड़े का दिल अपनी मुट्ठी में लोगे, उसे कुचल दोगे, उसमें से मोहब्बत नहीं निकलेगी, खून निकलेगा। अब तो छोटे बच्चे भी हैं जो टीनेज से भी छोटे हैं, कभी उनको भी कह दें कि तुमको खाना नहीं आता, फलां का बच्चा तो कभी यूँ गिराता नहीं है, तो उसके बाद आप उसको कई घंटे उसको नॉर्मल नहीं कर पाते। क्योंकि जो इज़्ज़त नफ्स है आपके अंदर, आपका अपना वजूद है, रब ने आपको मुकम्मल बनाया। अब आपको दुनिया की कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ सिफतें
सीखनी है वो नहीं सीखी, नो प्रॉब्लम, सीख लेंगे। लेकिन जिसको ज़्यादा आती हैं या उसने सीख ली या उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके साथ जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये दिल दुखेगा। ना सिर्फ दिल दुखेगा, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली होती है वो बंद हो जाएगी। लर्निंग का जो माइंडसेट है वो भी आपका क्लोज हो जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जब ज़िद होती है तो ज़िद में सच नज़र नहीं आता, ज़िद में सिर्फ गुस्सा आता है। एक और अहम बात जो आपको याद रखनी है, जब आप ये कहते हो अपनी बीवी के साथ, उसके साथ बैठे हुए खाना खाते हुए कि काश हमारा बच्चा भी खूबसूरत होता, हमारी बहन का, हमारे भाई का, फलां का बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, और ये बात आपके बच्चे की या बच्ची की कान में चली जाए, आप सोचिए आपने उसको उम्र भर के लिए ज़हनी तौर पे डिप्रेस कर दिया, माजूर कर दिया। दूसरा, जिस बात का मुझको बहुत डर है और मैं बिल्कुल डरते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने किसी भी अजीज़ और प्यारे के बारे में ये जुमला कहते हो, कंपेयर करते हो, इनफैक्ट उस वक्त आप रब की खुदाई पे एतराज़ करते हो, रब की दानिश पे, उसके इंसाफ पे, उसके अदल पे और उसकी हिकमत पे। रब मालिक है, रब खालिक है। चीज़ें, चेहरे, हाथ और पाँव, किसी की उंगलियां लंबी बनाई है, आर्टिस्ट बना दिया, किसी की छोटी बनाई है, किसी का दिल बड़ा बनाया, किसी को ज़र्फ ज़्यादा दिया, किसी को अकल ज़्यादा दी, किसी को शक्ल ज़्यादा दी। बाद की शक्लें इतनी खूबसूरत होती हैं पर अकल से पैदल, और बाद की अकलें कम सूरत होते हैं, लेकिन मेरे रब ने उनकी ज़िंदगी को ऐसी खूबसूरतियों से मुनव्वर किया होता है। ये आपकी बेटी भी हो सकती है, ये आपका बेटा भी हो सकता है। अपने प्यारों के साथ ये जुल्म अगर आप करते हो तो करना बंद कर दीजिए। मेरे पास चूँकि हर तरह के लोग आते हैं और अपनी शिकायत बताते हैं। जब कोई बेटा और बेटी मुझे ये कहे कि सर मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ ने या मेरे बाप ने रोशनी का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है, कोई रोशनदान नहीं खुला छोड़ा जिसमें मैं ख़ुद आगे चल सकूं, मुझे हमेशा अपने अजीज़ों से, कुछ और बच्चों से, कुछ और लोगों के बच्चों से, हमसायों से हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं, तो उस कंपैरिजन में आपका दौड़ने भागने का मन नहीं करता। देखिए ये जो कोच होते हैं, कभी इनकी कोचिंग देखें। एक अगर लंबी रेस का घोड़ा है, भागने वाला फ़र्द है, लड़का है या लड़की है, उसको ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ तुमसे बेहतर है, उसको ये कहेगा कि बेटा यू हैव द पोटेंशियल, यूज़ दैट। मुझे याद है रूस की एक लड़की थी जो हाई जंपर थी, बहुत शानदार वो जंप करती होती थी। उसका कोच हमेशा उसके कान में आके, जब भी वो जीतती तो उसके कान में आके कोई बात कहा करता था। जब उसने ओलंपिक्स जीता तो बहुत से अखबारी नुमाइंदे पहुँचे, उसकी सारा इंटरव्यू हो रहा, तो उस वक्त शी वाज अ हीरो। एक ने उससे कहा कि आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज़, दैट्स अ सीक्रेट, बट आई हैव अ क्वेश्चन, वेन एवर यू विन एनी कॉम्पिटिशन योर कोच कम्स टू यू एंड ही विस्पर्स इन योर ईयर, व्हाट्स दैट। लड़की ने वो बात सुनी, बात सुन के वो मुस्कुराई, उसने कहा yes of course it happens and that's a very open secret. He comes to me and he whispers, he says, wonderful, amazing, you did well, but remember one thing, you are the only person in the world who can beat yourself. आप सोचिए इस जुमले के अंदर कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है। आप उठ के खड़े हो जाते हो, आप कहते हो यस मैंने ये रिकॉर्ड कायम किया, अगली दफ़ा मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड कायम करूँगी या करूँगा, चूँकि आपके कोच ने, आपके उस्ताद ने आपको ये मैसेज दिया है कि यू आर द विनर। ओके फाइन, पर एक बात और भी याद रखो, तेरे अंदर रब ने इतनी पोटेंशियल और इतनी कैपेसिटी रखी है कि तू अगर ज़रा सा चाहे तो अपना रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, और लोग अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ज़िंदगी में मुकाबला दूसरों से नहीं होता, अपने आप के साथ होता है। आप कंपैरिजन के बाद इस मुकाबले से उसको खारिज कर देते हो, आप उसे हारा हुआ डिक्लेयर कर देते हो, आप कहते हो दैट्स अ विनर। मुझे याद है पाकिस्तान की हॉकी टीम दुनिया में सबसे अव्वल होती थी, अव्वल आखिर होती थी, हर ओलंपिक्स, एशियन, वर्ल्ड सब ये इन्होंने जीते हुए होते थे। फिर 3 मुल्क ऐसे आए कि जिन्होंने इनकी पूरी खूबियों को, हर मैच से पहले इनका वो मैच देखते थे, इनकी खूबियों को फॉलो करते थे, इवन राइट इन राइट आउट, लेफ़्ट इन लेफ़्ट आउट, समी से लेके इस्लाहुद्दीन तक, एक एक बंदे को, इवन हमारे जो शेरवानी साहब होते थे उनको, और ये जो शेख था शनाज शेख, एक एक को उन्होंने उसकी प्लसेस को नोट किया। फिर अपने खिलाड़ियों को शर्मिंदा नहीं किया कि लुक ही इज़ सुपीरियर, लुक ही इज़ द विनर, लुक, यानी ये जितने जुमले हो सकते होते हैं इस तरह के कंपैरिजन वाले, वो नहीं किया।
ان کو دکھانے کے بعد کہا کہ اس کے اندر یہ پوٹینشیل، یہ کیپیسٹی، یہ ٹیکنیک بہت عمدہ ہے، وائی ناٹ، تم بھی اس کو فالو کر کے دیکھو، تم بہت اچھے ہو پر یہ اس سے ذرا بہتر ہو سکتا۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک بب لینڈر کی جو ہٹ ہے اس کا کوئی توڑ نہیں تھا، فل سٹاپ میں اختر رسول کے ہٹ کا کوئی توڑ نہیں تھا، بعد کے ادوار میں صرف حسن سردار آیا، اس کے بعد تو کسی کو ہٹ یاد بھی نہیں ہے، حالانکہ سارے ہٹیں مارتے تھے۔ پر یاد رکھیے ان سب کو تیار کرنے والے کوچز نے کمپیریزن کر کے بہادر نہیں بنایا تھا، ان کو ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں ان کے اندر انجیکٹ کی، ان کے من کو ایڈریس کیا۔ سو آپ اپنی بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو یا اپنی بیویوں کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے ماسٹر مت بنو، ان کے ٹیچر مت بنو، ان کے کوچ بنو، ان کے دوست بنو۔ تو وہ جو چیزیں آپ ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہو ان کو لکھیے پوائنٹس میں، ان کے ٹک مارک کیجئے، پھر ان سے ڈسکس کر لیجئے کہ اگر اس میں یہ پوٹینشیل ہے، ہم بہتر کر سکتے ہیں، بہتری میں تمہاری عزت زیادہ ہے، بہتری میں تمہارے لیے وقت زیادہ ہے، بہتری میں تمہارے لیے راحت زیادہ ہے۔ اور سب سے اہم، جب ایسا کام کرنے لگے تو آپ کے دل کو کہیے کہ ہاتھ جوڑ کے ایسے کر کے میں اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے کمال کو اور اللہ کے ان سارے اوصاف کو چیلنج نہیں کرنے لگا، میں تجھے چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا جس کا بھی آپ امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے شاگرد بھی تو ہو سکتا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ رب کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی اجازت سے اور اس کی چھتر چھایا کے اندر ہی اس کو میں بہتر کروں، تاکہ یہ ساری راحت مجھے بھی ملے، اس کے خاندان کو بھی ملے اور آنے والے وقت میں اس کو یاد رکھا جائے۔ تو اے پیارے لوگوں کی شکلوں سے، لوگوں کی خوبیوں سے، لوگوں کی عقلوں سے کمپیریزن نہیں کرنا، بلکہ رب سے دعا کرنی اور خود کوشش کر کے بڑی محبت سے چیزوں کو امپروو کرنا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔